हेलो एंड वेलकम टू द न्यू स्टोरी। दोस्तों, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो जब मैंने पढ़ी और खुद को उस वक्त इमेजिन किया तो मैंने सोचा कि उन लोगों पे क्या बीती होगी जो इस स्टोरी के असली किरदार हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप ये स्टोरी पब्लिक प्लेस में देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ एकांत में चले जाइए, और अगर आप एकांत में ही देख रहे हैं तो कानों में हेडफोन लगा लीजिए, उससे क्या वाइब अच्छी आती है। दोस्तों, स्टोरी है सन 2012 की। 2012 की वो दिवाली रात उन लोगों के लिए आज भी किसी श्रापित रात से कम नहीं है। सन 2012 की दिवाली को एक आदमी के साथ जिसका नाम धीरज है, उस समय पूरा दिल्ली दिवाली के पटाखों और दियों से जगमगा रहा था। धीरज ने भी अपने परिवार के साथ दिवाली खूब एंजॉय की, लेकिन उस रात धीरज को अपने बॉस के आदेश पर गुजरात जाना था। दिल्ली से गुजरात की फ्लाइट भी उसी रात 3 बजे की थी, लेकिन धीरज अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन धीरज ने अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के यहाँ सुलाया और धीरज और उसकी पत्नी गुजरात के लिए निकल चुके थे। लेकिन धीरज को जिस रास्ते से एयरपोर्ट पर जाना था वो रास्ता इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। लेकिन धीरज को इन सब बातों में विश्वास ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं। हालांकि धीरज का ऑफिस भी उसी रास्ते पर था, लेकिन धीरज कभी उस रास्ते पर नाइट में ट्रैवल किया ही नहीं था। धीरज सुबह ऑफिस जाता और शाम को ऑफिस से घर आ जाता। इस दौरान उसके साथ काफ़ी लोग भी रहते थे, तो धीरज ने ऐसा कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये जगह भी हॉन्टेड जगह है। पर इस रात धीरज को उसी रास्ते पर जाना था, और वो भी रात के समय जाना था, और वो भी वो अकेला और उसकी पत्नी। दोनों लोग अपने ड्राइवर के साथ उस रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ चल दिए थे। और वैसे भी आप सब जानते हैं दिवाली किस रात को होती है? अमावस की रात। और अमावस की रात को लोग कहते हैं कि भूत प्रेतों की शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती है, मतलब नॉर्मल दिन से 100 गुना ज़्यादा तक भूत प्रेतों की शक्तियाँ बढ़ जाती है अमावस के दिन। उस समय रात के 1 से 1:30 बज चुके थे। धीरज और उसकी वाइफ अपने ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर जाने के लिए रवाना हो चुके थे। धीरज पूरे रास्ते पर गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो भूतिया जगह चालू हुई धीरज अचानक रुक गया, और धीरज को यह पता ही नहीं चला कि वो पहले गाना भी गा रहा था। लेकिन थोड़ा आगे चलने पर धीरज की गाड़ी का टायर फट गया, और वो टायर फटने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मान लो कोई छोटा बच्चा 5 से 6 साल का, अगर वो उस समय वो आवाज़ सुन लेता तो उसके कान के पर्दे भी फट सकते थे। वो तो ड्राइवर की बुद्धिमानी से टायर बदलने के सभी सामान उसी गाड़ी में थे, तो ड्राइवर ने तकरीबन वो टायर बदला लगभग आधे घंटे में। तो आधा घंटा लगा उस ड्राइवर को टायर बदली करने में। तब तक उस सड़क पर ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। लेकिन जब टायर लगा और ड्राइवर ने गाड़ी चालू की तो वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी ड्राइवर ने उतरकर थोड़ी गाड़ी के अंदर छानबीन की, तब पता चला कि यहाँ पर कोई तार मिसिंग है। तो ड्राइवर ने उस तार को जोड़ा और गाड़ी चालू की। गाड़ी चालू हुई तो थोड़ा आगे चलने पर तकरीबन 100 से 50 मीटर की दूरी पर 100 से 50 मीटर की दूरी पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खुले बालों में दिखी थी धीरज को। तब धीरज ने सोचा, इतनी रात गई यह औरत अकेली खड़ी है, इसकी मदद की जाए। यह सोचकर धीरज ने उस औरत के पास गाड़ी रोकी। जब ड्राइवर ने उस औरत के पास गाड़ी रोकी तो धीरज ने उस औरत से कहा कि रात बहुत हो गई है, आपको जहाँ जाना है हम छोड़ देंगे, आइए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन उस औरत ने सुना ही नहीं। धीरज ने फिर से वही कहा कि रात बहुत हो गई है, आपको जहाँ जाना है हम छोड़ देंगे, आइए हमारी गाड़ी में। वो उस औरत ने फिर से नहीं सुना। ऐसा धीरज ने उस औरत को 2 से 3 बार पूछा। तभी धीरज की पत्नी को इधर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। जब धीरज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरज को पता चला कि पत्नी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरज ने ड्राइवर को कहा कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ। लेकिन ड्राइवर अभी भी उस औरत की आंखों में देख रहा था। धीरज ने ड्राइवर को भी 2 से 3 बार कहा कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ, लेकिन ड्राइवर भी नहीं सुना। तब धीरज ने ड्राइवर को एक झटका दिया। तब ड्राइवर ने पीछे देखा और गाड़ी चालू की। धीरज की पत्नी इतनी ज़्यादा हाँफ रही थी जैसे मानो हाँफते हाँफते बोल रही होगी, धीरज जल्दी चलो। धीरज ने ड्राइवर को जोर से झटका दिया और चलने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा।
जब गाड़ी ने थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ी, जैसे मानो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, तो धीरज ने गाड़ी के शीशे में देखा कि वह औरत उस गाड़ी के पीछे उड़ती हुई आ रही है। तब धीरज इतना ज़्यादा डर गया, उसने ड्राइवर को जोर से कहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। तो ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, जैसे मानो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी थी ड्राइवर ने। लेकिन जब ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा था तो वो औरत इस गाड़ी के शीशे के सामने आ गई। गाड़ी की स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर, इधर वो साथ साथ औरत भी उड़ती हुई चल रही है। जब ड्राइवर ने उस औरत की आंखों में देखा तो ड्राइवर को अपने शरीर पर काबू ही नहीं रहा। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ड्राइवर ऐसे देख रहा है। आगे चाहे कुछ भी हो, ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ड्राइवर उस औरत की आंखों में देख रहा था और रोड बिल्कुल सीधी की सीधी थी, तो ड्राइवर उस औरत की आंखों में देखते देखते तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक गाड़ी ले गया। लेकिन जब मुड़ाव आया तो आगे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। ड्राइवर तो उस चुड़ैल की आंखों में देख रहा है, लेकिन जब जैसे ही मुड़ाव आया तो ड्राइवर की गाड़ी यानी धीरज की गाड़ी उस पेड़ से जाकर इतनी ज़्यादा टकरा गई कि आगे का बोनेट पूरा बिखर गया और वो तीनों लोग इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे कि मानो जैसे अभी अभी ये मरने ही वाले हैं। लेकिन जब धीरज की आंख खुली तो उसने खुद को अगले दिन हॉस्पिटल में पाया गया। धीरज अगले दिन हॉस्पिटल में उठा और उसने सबसे पहले यही पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है। तब डॉक्टरों ने कहा कि आपकी पत्नी कल रात के हादसे से कोमा में चली गई है। और धीरज ने ड्राइवर की पूछा तो डॉक्टरों ने कहा कि ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है। सन 2012 की दिवाली की रात उन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा श्रापित थी कि उन लोगों को आज भी याद है। उस एक्सीडेंट के बाद धीरज की पत्नी लगभग 6 से 7 महीने बाद कोमा से बाहर आई। जब पत्नी ने ड्राइवर की मौत की खबर सुनी तो वह इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि वह आज भी उस रात को कोसती है कि हम क्यों गए थे उस रात। और उस औरत का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि वह औरत उस जंगल में यानी उस सड़क पर अभी भी है या नहीं, और ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थी सन 2012 की दिवाली की श्रापित रात। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट में बताइए।